नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए थे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, चाहे आप उत्तराखंड के अंतर्गत कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी तरह के हिंदी, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, साहित्य हो, जहाँ पर भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक मेरे वीडियोस देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने पदबंध आपको पढ़ाया था और पदबंध से ही मिलता जुलता टॉपिक है हमारा पद परिचय। किस प्रकार से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये आज मैं आपको बताऊँगी। उम्मीद है आज आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और जल्द से जल्द हम यहाँ पे हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट कर सकें। आप लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, LT के लिए, लेक्चरर के लिए किस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, हिंदी से पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट करके लिखिए। उसके बाद ही मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पद परिचय। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पद परिचय। तो मैंने आपको पिछले वीडियो पदबंध वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पदबंध से ही आपका पद परिचय क्लियर हो पाएगा। तो पद और शब्द में अंतर मैंने वहाँ पे बताया था कि कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो वो शब्द होता है, और वही शब्द जब किसी वाक्य की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य के साथ लिखा जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक, तो चलिए अब हम उसी पद का परिचय देखते हैं। प्रश्न देख लीजिए। आपसे ये किसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न था, तो उसको मैंने यहाँ पे उठाया है और इसी तरह के आपके पास आगे भी प्रश्न बनेंगे। तो आपको इनका आंसर कैसे देना है, देखिए। सीमा पत्र लिखती है, एक वाक्य आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। तो देखिए रेखांकित क्या किया गया है? सीमा शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। हम इन चारों में से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सबसे पहले देखो, सीमा पत्र लिखती है। सीमा क्या है? एक संज्ञा शब्द है और आपके पास संज्ञा के अंतर्गत भी आपको संज्ञा पता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेदों की अगर हम बात करें तो संज्ञा के भेद में जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया और समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। तो बहुत सारी संज्ञाएं हमारी होती हैं, लेकिन सीमा हमें देखना है कि कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। एक लड़की है जिसका नाम सीमा है, यानी कि यहाँ पे जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शनों में हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई दे रही है। पहला ऑप्शन तो हमारा सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि सीमा क्या है? व्यक्ति विशेष का बोध करा रही है, तो जातिवाचक तो हो नहीं सकती। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। आपको कैसे अपने प्रश्न के आंसर तक पहुंचना है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तो व्यक्तिवाचक, 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 ठीक है। इसके बाद पत्र लिखती है। अब हमें पता है कि लिखती जो शब्द है, सीमा व्यक्ति हो गई और लिखती शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लड़कों के भी हो सकते हैं, लड़कियों के भी हो सकते हैं। तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं? उसकी क्रिया से, ठीक है। तो देखो, सीमा पत्र लिखती है। लिखती क्या है? क्योंकि स्त्रीलिंग क्या बोध करा रही? लिखता नहीं है, लिखती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। तो अब आप देख पा रहे होंगे दूसरे वाले ऑप्शन में भी पुल्लिंग दिया हुआ है और लास्ट ऑप्शन में भी पुल्लिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएंगे। और स्त्रीलिंग कहाँ दिया हुआ है? यहाँ सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। और भी चीज़ें देख लेते हैं। कर्ता, क्योंकि सीमा क्या कर रही है? पत्र लिखने का कार्य कर रही है, इस काम को कर रही है। तो काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो इसका मतलब सीमा कर्ता है। और लिखती है, सीमा पत्र लिखती है, एक वचन में क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब इसका वचन भी क्या है? एक वचन है। तो सीधी सी बात है, आपको आपका आंसर मिल गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग, ये पूरा। तो ये हो गया हमारा पद का परिचय, ठीक। अब कई बार आपसे हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले, सीमा के स्थान पर आ जाएगा
वह। ठीक, और यहाँ आपके ऑप्शन में दिया रहेगा सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। अब संज्ञा के स्थान पर क्या हो गया, सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो यहाँ भी चीज़ें बदल जाएंगी। तो वह हमारा सर्वनाम है, करता है क्योंकि काम को कर रही है। ठीक है, और एक वचन में है, वह पत्र लिखती है। क्रिया से पता चल रहा है कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जवाब से पूछे जाते हैं, इनको कहते हैं पद परिचय। ठीक, हो सकता है इसी तरह से आपका वह के स्थान पे पत्र का पद परिचय पूछ ले। ठीक है, या लिखती का, तो लिखती का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी चीज़ें बदल जाएंगी कुछ कुछ। और लिखती का क्योंकि स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया, क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पद का परिचय, मैंने सारी चीज़ें आपको पदबंध वाले वीडियो में पढ़ाई थी। अब हम इसी पद परिचय को डिटेल से पढ़ेंगे कि पद परिचय को समझने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपने पद की पहचान कर सकते हो। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो अब इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने पद की पहचान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका संज्ञा। अब संज्ञा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो इनको मैं आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो कैसे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगी। तो देखिए, संज्ञा में आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि पद परिचय में जब हमने पढ़ा था कि सीमा पत्र लिखती है, तो सीमा क्या थी, वहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात हो रही थी। तो आपको सिर्फ संज्ञा ही ध्यान नहीं रखनी है, आपको संज्ञा के भेद भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ संज्ञा की बात कर रहा हो। वहाँ पर आपको संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक दे सकता है, जातिवाचक दे सकता है, भाववाचक दे सकता है। जैसे कहेंगे कि छात्र कक्षा में बैठे हैं, तो छात्र का पद परिचय बताइए, तो छात्र हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि छात्र जो है जाति का बोध करा रहा है, जिसमें बालक हो सकते हैं, बालिकाएं हो सकती हैं, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो कौन सी संज्ञा है ना। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, किसी भाव को हो सकता है आपसे प्रकट करने को, वहाँ पर कोई भाव दिया हुआ हो, या कोई समूह की बात हो रही हो तो समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक यहाँ पे आप साइंस के अंदर भी पढ़ते होंगे, ठोस, द्रव, गैस, जो गैसीय चीज़ें होती हैं, जो तरल चीज़ें होती हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस पद परिचय में कहीं कोई द्रव्य की बात तो नहीं हो रही है जिस पद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरा है इसके बाद सर्वनाम। तो बहुत अच्छे से मैंने सर्वनाम का एक सेपरेट वीडियो आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। फिर पद परिचय की बात आई तो देखो, मैंने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी, क्योंकि सर्वनाम अलग से टॉपिक में भी पढ़ा और अब पद परिचय में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ है कि जो आपको मल्टीपल तरीके से पढ़नी होती है और मल्टीपल जगह आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने बताए थे तीन प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जहाँ पे मैं की बात हो रही है, मैं, हम, हमारा, उत्तम पुरुष हो गया। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तो तुम, तुम्हारा। ठीक है, और अन्य पुरुष में आ जाएगा किसी थर्ड पर्सन यानी कि तीसरे की जहाँ पे बात हो रही है, वे, उनका, उन्होंने, ये सब आते हैं अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भी आपको ध्यान रखना है कि उस पद के परिचय में कहीं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कौन से पुरुषवाचक की बात हो रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखो, निश्चय, जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चय आपको करना होता है, किसी चीज़ का हमें ठीक जानकारी होती है कि वो चीज़ कौन सी है। यह मेरी कलम है, तो यह मतलब मैं इस कलम की बात कर रही हूँ, तो ये ठीक आपको जानकारी मिल रही है कि यह क्या है, मेरी कलम है। ठीक है, तो यह निश्चयवाचक हो गया। यह, वह उसका घर है, वह शब्द भी उसके घर की क्या कर रहा है, ठीक हमें जानकारी दे रहा है। ठीक उसी प्रकार उसका विपरीत हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जहाँ पे किसी चीज़ का हमें निश्चय नहीं होता है। कोई, कुछ, तो कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं नहीं पता। तो जो ऐसे शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक के अंदर आएगा। संबंधवाचक, जहाँ पे
क्या होता है, संबंध, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताया जाता है, ठीक। तो वो संबंधवाचक के अंदर आएगा। और निजवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ पे स्वयं की बात हो रही है, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो जो स्वयं है या वो अपना कार्य आप करता है, तो आप यहाँ पे जो है अपने लिए प्रयोग होता है, किया गया है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के शब्दों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहा जाता है उन्हें, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रिया की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की हमारी क्रियाएं होती हैं, मुख्य रूप से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रिया को हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से समझेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ। सकर्मक क्रिया, स मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक, अ मतलब नहीं, तो अकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि उसका जो डायरेक्ट प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमने एक शब्द अभी सुबह इससे पहले जो है लिखा था कि सीमा पत्र लिखती है, ठीक है। तो सीमा पत्र लिखती है, तो ये कौन सी क्रिया है, तो जो लिखना क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि लिख क्या रही है, वो आपके पास कर्म दिया हुआ है कि वो पत्र लिख रही है, कुछ तो लिख रही होगी, कविता लिख रही है, पत्र लिख रही है, निबंध लिख रही है, कहानी लिख रही है। तो लिखना जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक। अब यहाँ पे अकर्मक की बात करें, उदाहरण दो अगर अकर्मक का, जिसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। तो जैसे सीमा रो रही है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है, यहाँ कर्म की प्रधानता नहीं है, तो सीमा रो रही है। रोना जो क्रिया है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद देखो विशेषण की बात करें, तो विशेषण जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं हमारे, आप देख पा रहे होंगे 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, जहाँ पे किसी की गुणों की बात होती है, ठीक है। सीमा सुंदर लड़की है, तो सीमा का गुण क्या है, सुंदर है ना। संख्यावाचक जो गुणवाचक की बात करें तो मोटा, पतला, सुंदर, लंबा, चौड़ा, जो ये इस प्रकार के विशेषण होते हैं, इन्हें हम गुणवाचक के अंदर रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद संख्यावाचक, जहाँ पे संख्या की बात हो रही है। सीमा अपनी कक्षा में चौथे स्थान पर है, तो चौथा जो शब्द जो है वो विशेषण है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जहाँ पर किसी चीज़ की मात्रा बताई जाती है। उसने थोड़ा खाना खाया, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, तो थोड़ा, बहुत ज़्यादा, जो ये शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अनिश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। अगर ठीक ठीक संख्या बता रहा है 1 किलो तो वो निश्चित हो गया, और अगर कुछ खाना खाता है तो हमने क्या कहा कि जो 1 किलो है वो तो मात्रा को फिक्स कर रहा है, वो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। और जो बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी नहीं दे रहा है, कुछ खाना खाए, तो कुछ में हमें पता नहीं चला ना कि वो कितना खाना खाता है, तो कुछ क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्वनामिक विशेषण, अब ये क्या होता है, देखो जहाँ पे संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आप देख लीजिए सार्वनामिक विशेषण थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ। वह लड़की गाती है। अब आपसे पूछेगा सार्वनामिक विशेषण, देखो लड़की जो शब्द है, हमने कहा जो संज्ञा के ठीक पहले जुड़ते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो लड़की शब्द है वो क्या है, अपने आप में संज्ञा शब्द है, ठीक, जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे उसके ठीक पहले क्या लगा हुआ है, सर्वनाम लगा हुआ है। तो ये जो पूरा वाक्य है ये सार्वनामिक विशेषण के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वह लड़की गाती है, यानी कि लड़की के ठीक पहले वह जुड़ा है जो कि सर्वनाम है, और इसको कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आता है रीतिवाचक विशेषण, जो रीति को बताता है। जन्म से अंधा, जैसे हम बोलते हैं ना, तो जो जन्म से आजीवन मेहनती,
बोलते हैं ना, तो जो आजीवन है, जो जन्म से है, जो यथाशक्ति है, जो यथासंभव है, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जो किसी रीति को बता रहे हैं कि वो समय से किस समय किस रीति की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो विशेषण जो शब्द होते हैं उनको हम रीतिवाचक विशेषण के अंदर रखते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए लिंग की बात करते हैं। तो लिंग मतलब जहाँ पे हमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के हमारे हिंदी में लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग जहाँ पे स्त्री का बोध होता है, सीमा पत्र लिखती है तो हमें सीमा का बोध हुआ कि वो क्या है, स्त्री है। और अगर नाम से बोध ना हो तो हम उसकी क्रिया से उसकी पहचान करते हैं। पुल्लिंग यानी कि जहाँ जो चीज़ें पुल्लिंग में होती हैं, पुरुष का बोध कराती हैं, वो पुल्लिंग चीज़ें होती हैं, है ना। इसके बाद वचन की बात करें तो वचन देखिए हिंदी में हमारे पास वचन भी कितने हैं, 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई चीज़ एक मात्रा में है, एक है, सिंगल है, तो हम उसे एक वचन के रूप में जानते हैं। सीमा पत्र लिखती है तो क्या थी, एक वचन थी, है ना। और लड़कियां पत्र लिखती हैं तो ये क्या है, लड़कियां जो शब्द है लिखती हैं, तो वहाँ पे लड़कियां जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन का हमें क्या करा रहा है, बोध करा, यानी कि एक से अधिक वहाँ पे लड़कियां हैं तो वो क्या आ जाएगा, हमारा बहुवचन के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए 7वां है काल। काल को आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। चीज़ें अगर वर्तमान सीमा पत्र लिखती है तो लिखती है किस काल के अंदर आएगा, वर्तमान काल, क्योंकि निरंतर क्रिया हो रही है, निरंतर कार्य चल रहा है तो वो हमारा आ जाएगा वर्तमान के अंदर। अगर हम लिखते सीमा ने पत्र लिखा तो वो क्या हो जाएगा, भूतकाल के अंदर आ जाएगा, यानी कि सीमा का जो पद परिचय हो जाएगा फिर वो किस में आ जाएगा, भूतकाल में आ जाएगा, है ना। और सीमा पत्र लिखेगी, अगर हम कहते हैं सीमा का पद परिचय तो वहाँ पे पद परिचय किस में आ जाता, भविष्य के अंदर आ जाता। लिखेगी यानी कि भविष्य की बात हो रही है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखो कारक। कारक हमने अभी पढ़े नहीं हैं, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको कारक बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कारक शब्द सुने भी होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, तो यहाँ पर उस पद परिचय के परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं कि जो कारक हैं वो हमारे कौन कौन से हैं और चिन्ह क्या उनके होते हैं। कर्ता कारक यानी कि जहाँ पे ने कारक चिन्ह है, सीमा ने पत्र लिखा तो ने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। काम को जो कार्य कर रहा है वो कर्ता हो जाएगा, है ना। कर्म का चिन्ह है को, कर्म को, कौन सा कर्म कर रही है, पत्र लिखने का कर्म कर रही है तो कर्म को हो जाएगा। करण मतलब होता है जो किसी भी कार्य को करने का साधन होता है उसे करण कारक कहते हैं। से, किस चीज़ से पत्र लिख रही है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ तो किससे लिख रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, तो ये पेन क्या है, मेरे कार्य करने का साधन है। ठीक, तो साधन जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है उसे करण कहते हैं। से चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। संप्रदान के लिए, किसके लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे संप्रदान और उसका कारक चिन्ह के लिए होता है। अपादान से, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, करण से और अपादान से, तो से यहाँ पर जो दिया गया है ये अलग होने का अर्थ, अलग होना। ठीक है, तो जैसे हाथ से पेन गिरा तो हाथ से अलग हो रहा है पेन, हमने कहा करण से, हाथ पेन से लिखा तो यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है, पेन हाथ से जुड़ी हुई है, जो साधन है वो हाथ में है, साथ में जुड़ा हुआ है कर्म के। ठीक है, लेकिन अपादान जो है वो अलग होने के अर्थ में प्रकट किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर हमारे कार्य से, मोहन घर से गया तो घर से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, तो वहाँ पे अपादान कारक हमारा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, जबकि करण जो है वो करण जो साधन होता है वो साथ में जुड़ा हुआ होता है कर्म के। ठीक, इसके बाद संबंध कारक की बात कर के चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। तो प्रेमचंद का उपन्यास, तो उपन्यास का संबंध प्रेमचंद से है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है तो प्रेमचंद का उपन्यास जो गोदान है उसका संबंध किससे बता रहा है, प्रेमचंद से बता रहा है। तो इस तरह से जो शब्द हैं आप इनसे उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखो, कई लोग सोच रहे होंगे कि का, की, के तो हमें पता चल जाता है, ये रा, री, रे कहाँ आता है। तो देखिए, जब कोई शब्द संज्ञा के साथ, जो संबंध कारक के जो चिन्ह हैं वो अगर संज्ञा के साथ आते हैं, जैसे मैंने कहा मीरा का घर, ठीक है, मीरा का घर, तो यहाँ पे का आ रहा है, ये संज्ञा शब्द है तो इसके साथ जब आएगा तो वो अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ
हमारा घर। तो देखो हम क्या है यहाँ पे सर्वनाम है और उसके साथ आप क्या चिन्ह देख रहे हैं, रा कारक चिन्ह देख रहे हैं। तो जो हमारा जब सर्वनाम के साथ संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, यानी कि जोड़कर लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, हमारा, फिर से बता रही हूँ, सर्वनाम के साथ जब संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो उसके साथ जोड़कर लिखे जाते हैं, अलग करके नहीं लिखे जाते हैं। अब हम इसको हम और इस तरह से लिखेंगे हमारा, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे फिर ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा हम सर्वनाम है और रा जो है संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अधिकरण मैं पे पर, घर पर बैठा है, छत पर बैठा है, तो जहाँ पर मैं पे पर जो कारक चिन्ह आएंगे वो अधिकरण के अंदर आएंगे। संबोधन, जहाँ पे किसी चीज़ को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। हे राम, जब हम कहते हैं ना अरे ये क्या हो गया, तो आश्चर्य जहाँ पे प्रकट हो रहा हो, या किसी चीज़ को विस्मय, विस्मय का मतलब पुकारना, याद करना, आश्चर्य प्रकट करना। तो ये इस तरह के जो भाव होते हैं मन के, जब हम इस तरह के भाव प्रकट करते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और संबोधन का चिन्ह इस तरह से होता है, अरे ये क्या हो गया, बोलते हैं ना रे। तो ये जो चिन्ह हैं ये हमारे संबोधन के चिन्ह हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पद परिचय समझाया और ये बताने का प्रयास किया कि पद परिचय के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो 7-8 चीज़ें हमारी होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं अपने YouTube चैनल पर आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, और बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं तो आप अपने पद का परिचय आसानी से कर सकते हैं। ठीक, कैसे आपको 4 ऑप्शनों में से अपने आंसर तक पहुंचना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपको लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए वीडियो के अंदर, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपका समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, कौन सा आपको टफ लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला वीडियो उसी पर होगा। धन्यवाद।